मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने दूसरे आगमन के विषय में बताया तो बहुत सारे चिन्ह दिए और चिन्हों के साथ साथ उन्होंने अपने चेलों को सावधान किया और उनसे कहा कि जागते रहो। जब हम जागते रहो के विषय में अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जागते रहने का मतलब क्या है? क्या प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि हम अपनी शारीरिक नींद को ना लें, कि हम शारीरिक नींद में ना सोएं, या इसका मतलब कुछ और है? प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब कुछ और था। आज हम लोग इस विषय को इस विषय पर बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जागते रहो किस संदर्भ में कहा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक बातों को आपसे बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये 2022 का दिसंबर का महीना है और ये दिसंबर का महीना पूरी दुनिया के मसीही भाई बहनों के लिए बड़े ही आनंद उत्सव का महीना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसी महीने में हुआ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव की तैयारियां बहुत ही ज़ोर शोर से पूरी दुनिया में होने लगती हैं। जैसे ही दिसंबर लगता है, पूरा शहर के शहर सज जाते हैं, लोग अपने घरों को सजा लेते हैं और नाना प्रकार की तैयारियां करते हैं ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को बड़े धूमधाम से मना सके। हालेलुया। और ये बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि जब हम अपने उद्धारकर्ता के दुनिया में आने के लिए जब वो आया, तब हम उसके उस आगमन के जो पहला आगमन था उसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, स्मरण करते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता इस जगत में भेज दिया। और मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्रियो, उससे भी कहीं अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, उसके साथ जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आप लोगों ने देखा होगा कि जब नया वर्ष आता है, नया साल आता है, तो लोग उसके स्वागत में पटाखे छोड़ते हैं, बड़ी पार्टियां देते हैं, बड़ा आनंद मनाते हैं। इस उम्मीद से उस नव वर्ष का स्वागत करते हैं कि ये नया साल हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा होगा, उम्मीदों से भरा होगा और बहुत ही तरक्की वाला होगा। नाना प्रकार की विचारधाराएं हैं लोगों की। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम साल दर साल जीते जाते हैं अपने जीवन में, वैसे वैसे हम एक तो अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ते जाते हैं और वैसे ही वैसे दुनिया की अंत की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दुनिया के अंत के वर्षों के विषय में बताया है कि इस दुनिया की दशा अंत के दिनों में कैसी हो जाएगी। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं रह जाएगा। लिखा है, लूका की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि लोग अच्छे दिनों की उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे, लोग राह देखेंगे कि अब अच्छा हो जाए, अब अच्छा हो जाए, लेकिन उनका साहस टूट जाएगा, उनके जी में जी ना रहेगा, क्योंकि अच्छे दिन अब नहीं आने वाले। जैसे जैसे हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में जीते जाते हैं तो अपने जीवन की अंत की ओर बढ़ते जाते हैं, और दूसरा हम दुनिया के अंत की ओर बढ़ते जाते हैं। और नव वर्ष की जब लोग तैयारी करते हैं, स्वागत करते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी आशा के साथ कि ये वर्ष हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अब कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। और जब हम लूका 21 अध्याय और उसका 25 से लेकर के पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे।
तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर देखिए क्या बताया। जब हम लूका 21 का 26 पद यहाँ पर हमने पढ़ा 25 से 26 तक, तो यहाँ पर देखिए बहुत सी घटनाएं होंगी, और जब ऐसी घटनाएं होंगी, प्राकृतिक घटनाएं होंगी, मनुष्यों का जीवन बिल्कुल पाप से डूब जाएगा, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा, हत्याएं होंगी, मेल मिलाप ये सब कुछ उठ जाएगा, दया प्रेम भावना कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ नफरत बैर विरोध यही सब रह जाएगा। और ऐसा समय जब होगा तब चारों तरफ नूह के जैसा समय दिखाई पड़ेगा। जैसे दुनिया नूह के समय में पाप से दुष्टता से भर गई थी, वैसे ही यीशु के आगमन से पहले भी होगा, और इसकी शुरुआत बड़ी तेजी से हो चुकी है। हम जानते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि आने वाले समय में क्या होगा, एक नया राज्य उदय होगा, और वो अपनी छाप हर एक के दाहिने हाथ और माथे पर करवा देगा, और पैसा बंद हो जाएगा, और उसी छाप के द्वारा सब लेन देन होगा। उसकी भी तैयारी हो चुकी है। हमारी भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में नोट छपना बंद हो जाएगा, और कैशलेस करेंसी जो है, रुपया जो है, कैशलेस रुपया वो चलेगा। और धीरे धीरे जब इसको सीख जाएंगे लोग लेन देन करना इसका, तो इसको भी बंद करके सीधे चिप लगा दी जाएगी, और उसी से सारा कुछ होगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य हमें बताता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया, आने वाली सारी बातों को हमसे पहले ही बता दिया। हालेलुया। हर एक विश्वासी भाई बहन, मसीही भाई बहन इन सब बातों से अनजान नहीं है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि जागते रहो। और अब बारी है कि हम इसके मतलब को समझ लें कि जागते रहो का मतलब क्या है। हालेलुया। जागते रहो का मतलब है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय को पढ़ते हैं, या मरकुस 13 अध्याय को पढ़ते हैं, अभी हमने लूका में भी 21 अध्याय को पढ़ा, तो इसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन से पहले होने वाली सारी घटनाओं को, चिन्हों को बताया कि मेरे आगमन से पहले क्या क्या घटित होगा, क्या क्या चिन्ह घटित होंगे, और वो सारी बातें आज हमारे सामने पूरी हो रही हैं। एक एक करके डिटेल से बताने का इस वीडियो में तो संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को उठा करके पढ़िए, बाइबल में ढूंढिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन से पहले कौन कौन से चिन्हों के बारे में बताया, और आज जो हमारे सामने घटित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब ये सारी बातें जो मैंने कही हैं तुमसे ये पूरी होने लगे, तब तुम जान लेना कि मैं द्वार ही पर आ पहुंचा हूँ। और प्रभु यीशु ने कहा कि जागते रहो। जागते रहने का मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो कि हम शारीरिक नींद में ना सोएं। जागते रहने का मतलब ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन से पहले बता दिया कि मेरे आगमन से पहले क्या क्या बातें घटित होंगी, क्या क्या चिन्ह दिखाई पड़ेंगे, कौन कौन सी घटनाएं संसार में होंगी, प्राकृतिक घटनाएं, मनुष्यों का जीवन कैसा हो जाएगा, तो वो सारी बातें जब हम बाइबल को पढ़ करके या सुन करके देखते हैं, पूरी दुनिया में जब हम नज़र को दौड़ाते हैं, अपने ध्यान को दुनिया पर रखते हैं, अपनी आंखों को खुली रखते हैं कि प्रभु के वचन में जो लिखा वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जब हम इन सब बातों पर अपनी नज़रों को रखते हैं कि प्रभु का वचन किस रीति से पूरा हो रहा है, हम टीवी में न्यूज़ चैनलों पर देखते हैं, अखबार में देखते हैं, और भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और भी हम चीज़ों के द्वारा देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में कही गई हर एक बात कैसे आज पूरी हो रही है हमारे सामने। हालेलुया। और यह कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे ही सामने प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी हो जाए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि उसके आगमन के विषय में, उसके आने के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता वो कब आएगा। लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दिया कि तुम जागते रहो, यानी कि जब तुम इन सब बातों को पूरा होते हुए देखो जो प्रभु ने कही अपने आगमन से पहले, अपनी आंखें खुली रखो, अपना ध्यान लगाए रहो कि देखो किस रीति से बातें पूरी हो रही हैं, और जब ये पूरी हो रही हैं तब हमें जागते रहने का मतलब क्या है, आत्मिक रीति से हमें जागते रहने की जरूरत है। हालेलुया। और हमें करने की क्या जरूरत है, हमें और भी निकटता में, प्रभु के निकटता में आने की आवश्यकता है, और भी प्रार्थना में समय बिताने की आवश्यकता है। दुनिया के हर एक चीज़ों से, भरमाने वाली चीज़ों से, आकर्षित करने वाली चीज़ों से, उलझाने वाले पाप रोकने वाली वस्तु को दूर करके हमें मसीह की दौड़ में दौड़ना है, परंतु धीरज से दौड़ना है। हालेलुया। तो आज हमारे सामने
वो प्रभु की द्वारा कही गई सारी बातें पूरी हो रही हैं। तो आज हम सब मसीह भाई बहनों को ज़रूरत है इस बात की कि जब प्रभु के द्वारा कही गई हर एक बात पूरी हो रही है, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है। जब हम मरकुस 13 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 32-33 पद पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब जागते रहने के लिए बोला अपने चेलों को, अपने लोगों को, तो उसके संग एक चीज को और जोड़ दिया, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु के द्वारा कही गई सारी बातों को देख रहे हैं कि आज जो पूरी हो रही हैं, तो हमें और भी आत्मिक रीति से जागते रहना है, पापों से अपने आप को शुद्ध करना है, हमें प्रभु की निकटता में जाना है, पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगना है, ताकि हमारे दिए जलते रहें, हमारे मशालों में तेल रहे, हमारी कुप्पियों में तेल रहे। हालेलुया। कहीं हम मशाल तो हैं, ऐसा ना हो कि हम एक बुझी हुई मशाल हो जाए। जब पवित्र आत्मा का, पवित्रता का तेल हमारे अंदर होगा, तब हम जलते रहेंगे, जागते रहेंगे, रोशनी रहेगी, और हम देखेंगे कि प्रभु का वचन कैसा पूरा हो रहा है, और हम अपने मसीह के स्वर्ग से आने की बाट जोहेंगे। और कैसे? प्रभु यीशु ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने जब जागते रहने के लिए कहा कि तो साथ में इस बात को भी जोड़ दिया कि तुम प्रार्थना करते रहो। जब आप पूरी दुनिया में देख रहे हो कि मसीह के द्वारा कही गई सारी बातें पूरी हो रही हैं, तो और भी निकटता में आकर प्रभु के प्रार्थना में, संगति में, उसके साथ व्यक्तिगत संगति में समय बिताने की आवश्यकता है। उसकी पवित्र हजूरी में, उसकी पवित्र उपस्थिति में हमें और भी उसकी निकटता में जाने की जरूरत है, ताकि हम उसकी उपस्थिति में जाएं और दिन प्रतिदिन हम सिद्ध होते जाएं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जागते रहने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी शारीरिक नींद को ना लें। अगर हम शारीरिक नींद को नहीं लेंगे, सोएंगे नहीं शरीर में, तो हमारा दिमाग बहुत ही पागलों का सा हो जाएगा, पागल हो जाएंगे। लेकिन आत्मिक रीति से हमें जागते रहने की आवश्यकता है। हमें और भी प्रभु के निकटता में आना है, पापों से पश्चाताप करना है, हमें हर एक बुराई से मन फेरना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हमने किसी के विरुद्ध कोई गलती की है, उससे क्षमा मांगो। जिन्होंने हमारे खिलाफ कोई गलती की है, हम उनको क्षमा करें, अपने पूरे मन से अपने भाई बहनों को क्षमा करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है कि यदि तुम क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारे अपराध भी स्वर्गीय पिता क्षमा ना करेगा। इस वीडियो में मैं बस यहीं पर अपनी बात को समाप्त करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आने वाला जब हमारा मसीह प्रभु स्वर्ग से है, तो उसके संग जाने के लिए आप तैयारी करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्रार्थना भी करें, ताकि प्रभु ने जो मुझे सेवकाई सौंपी, उसके आगमन तक मैं इसको पूरा कर सकूं। हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष दे।